जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम देखेंगे डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले इसको एक बार रीड करते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इंक्रीज बाय 10 एज इट मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बाय वन प्लेस इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। आल्सो द वैल्यू place value of a digit decrease by 10 times as it moves from left to right। तो ये क्या कह रहा है कि ये हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट है, जिसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने डेसिमल लिखा है, ये डेसिमल है, और इस साइड है वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस। हमें क्या पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डिजिट ले लूं 3.8 ले लिया, तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो है वोल नंबर पार्ट है, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट या फिर डेसिमल नंबर पार्ट इसको बोल सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर पार्ट और ये है वोल नंबर पार्ट, और बीच में होता है ये डेसिमल। तो इसको इस टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे हमने लिखा है द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इंक्रीज बाय 10 टाइम्स आएगा यहाँ पे, 10 टाइम्स एज इट मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहले तो इस टेबल में देखेंगे राइट क्या है और लेफ्ट क्या है। अगर ये डेसिमल है ना, तो आपके राइट हैंड के साइड ये वाला है राइट और इधर है लेफ्ट, और ये लेफ्ट वाला जो है वोल नंबर पार्ट को दिखाता है, और राइट वाला फ्रैक्शनल नंबर पार्ट बोल लीजिए या डेसिमल नंबर पार्ट बोल लीजिए, दोनों सेम चीज हैं, ये राइट साइड में होती हैं। अब जैसे जैसे वैल्यू लेफ्ट साइड जाती है, इस डेसिमल से लेफ्ट साइड, इधर 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 इधर, जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाती जाती है, तो 10 टाइम्स इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे कि ये 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टाइम्स का मतलब है 10 गुना। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000। तो ऐसे इंक्रीज हो रही है। इसका जनरल एग्जांपल देखो, अब ये बताओ 1 बड़ा है या 10, यानी विच वन इज, 1 छोटा है और 10 बड़ा है, तो इधर जैसे जैसे नंबर होता जा रहा है वो बड़ा होता जा रहा है 10 टाइम्स। और इसमें क्या होता है, 10 टाइम्स नंबर जो है कम होता जाता है। जैसे कि आल्सो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिक्रीज का मतलब होता है, डिक्रीज मतलब कम होना, डाउन आना, बाय 10 टाइम्स 10 गुना एज इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे ये साइड लेफ्ट है, तो इस डेसिमल से आप सिर्फ राइट साइड ध्यान रखो, ये इस साइड। जैसे जैसे आप उधर जाएंगे नंबर 10 टाइम्स कम हो रहा है। कैसे? ये 1/10 है, यानी 10 में से कोई एक चीज, अब उसी एक चीज के मैं 100 पीसेस कर दूं, मान लो एक चॉकलेट है, अगर मैं उसके 10 पार्ट कर लूं और उसमें से आपको एक दे दूं, और उसके बाद उसी चॉकलेट के, वही वाली चॉकलेट है, उसको मैं 100 पीसेस में बांट लूं और उसका एक पार्ट आपको दे दूं, बताओ मुझे जो 100 पीसेस करने के बाद 1 पार्ट जो है वो छोटा होगा या 10 में से 1 वाला? तो 100 में से अगर मैं उसके पीसेस ज्यादा करूंगी तो पार्ट छोटे होते जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम राइट साइड जाते जाएंगे नंबर उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो अगर मान लो आपके पास में ये नंबर गिवन है 3.8, तो इसको कैसे लिखेंगे इसके अंदर, इसमें यहाँ लिखेंगे वंस प्लेस पर हमें गिवन है 3, यहाँ लिखेंगे 3, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 8 को लिखेंगे टेंस प्लेस पर। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे, 1 टेंस, 1 हंड्रेड्स, 1 थाउजेंड्स, और ये तो आपको पता ही है वंस, टेंस, 100 और 1000। अब क्या होगा, अगर एक और डिजिट आपको गिवन हो 78.97, तो इसको कैसे इसमें फिल करेंगे, तो वंस प्लेस पे 8 है हमारा, और टेंस प्लेस पे 7 है, डेसिमल की जगह डेसिमल, 9 हमारा टेंस प्लेस पर है, और 7 हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर है। यहाँ पे इसमें कोई डिजिट नहीं थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि विच नंबर इज ग्रेटर, कौन सा नंबर इसमें बड़ा है। अब ये बताइए 3.8 बड़ा है या 78.97? ये तो आपको सामने ही दिख रहा है कि इसमें क्या करना है, टेंस प्लेस की वैल्यू को हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे 9 है तो ये नंबर बड़ा है। अगर मान लो इसी नंबर में क्या होता, यहाँ पर आपको नंबर गिवन होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है 78, यहाँ पे होता, और पॉइंट होता यहाँ पर 8, और यहाँ पर भी होता 78.67, तो कौन सा नंबर बड़ा होता? आपको टेंस प्लेस की डिजिट को देखना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो डिजिट बैठी है वो बड़ी है,
और ये जो है छोटी है। तो 8 को और 6 को कंपेयर करेंगे तो बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो 8 वाला बड़ा है। और हमें पता भी है कि अगर हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्यों डेसिमल के बाद कितनी भी 0 लगाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्विवेलेंट डेसिमल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने सीखा कि जैसे जैसे नंबर लेफ्ट साइड जाता है उतना ही वो बड़ा होता जाता है 10 टाइम्स, और जैसे जैसे वो राइट साइड जाता है 10 टाइम्स कम होता जाता है। प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर कैसे डिजिट्स को फिल करते हैं और नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, हमें देखनी होती है। सबसे पहले ये वोल नंबर पार्ट तो भी देखना ही होता है, क्योंकि अगर ये 3 है, ये 78 है, तो सिंपल सी बात है, ये 78 जो है हमारा क्या है, बड़ा है। उसके बाद वोल नंबर पार्ट सबसे पहले देखेंगे। अगर बाय चांस वोल नंबर पार्ट आपका सेम हो, देन आप आइए डेसिमल नंबर पार्ट पे। अगर आपको यहाँ पे 8 दिख रहा है और यहाँ पे 6 दिख रहा है, मे बी यहाँ पर ये 0 नहीं होता, ये 0 नहीं भी होता तो भी ये नंबर ही बड़ा था, न कि ये। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सीखेंगे कि ये जो डेसिमल के बाद का नंबर है उसको सिंगल सिंगल क्यों पढ़ते हैं। जैसे मैंने इसको रीड किया 78, इसको तो 78 रीड किया, डेसिमल के बाद मैंने सेपरेटली पढ़ा 6 एंड 7। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।